मार कर देना। हेलो दोस्तों, मैं मनीष मंगल आप लोगों का कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलो हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास का। आज 5वां पार्ट, और 5वां पार्ट भी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले एक लाइन याद रखिएगा, एक लाइन याद रखिएगा आपको। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। आप अपने बस इरादों पर यकीन रखो, आप निश्चित तौर से जीतोगे। आपकी हौसले जो हैं आपको हारने नहीं देंगे। दोस्तों ये कही सुनी बातें आप लोगों को चंद पलों में मोटिवेट भी कर जाती है। तो चलो इसी इरादे को लेकर के मैं चलता हूं अपने मंच पर, अपने मंच पर। तो देखिए अपना मंच जो है, मेरा जो पैटर्न है आपको पढ़ाने का, आपको पता है कि हम सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों वोकैब का पहला पार्ट। वोकैब का पहला पार्ट, पहला वर्ड जो है हमारा वो कौन आने वाला है, ये लीजिएगा। पहला वर्ड मैं आप लोगों के लिए ये ले रहा हूं, ऑल ग्रीक टू मी। सबसे पहला ही वर्ड मैंने मुहावरा लिया, सबसे पहला ही वर्ड मैं मुहावरा ले रहा हूं। आप इस मुहावरे को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, मजा आएगा आप लोगों को कि क्या मीनिंग निकलता है इसका और ये है क्या। कि याद रखना, जब अपन किसी व्यक्ति से कहते हैं ऑल ग्रीक टू मी, यानी कि जब कोई व्यक्ति, जैसे कई बार आप लोगों को मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाते समय जब आप लोग महसूस करते हो कि सर की इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो आप बोलोगे कि इंग्लिश या सर्स इंग्लिश इज ऑल ग्रीक टू मी। सर्स इंग्लिश इज ऑल ग्रीक टू मी। जब कोई बात मेरे आपके समझ में नहीं आती, कोई चीज समझने योग्य नहीं होती या समझ में नहीं आती, इनकॉम्प्रिहेंसिबल चीजें जो होती हैं उनको बोलते हैं ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक मतलब सभी लोग ग्रीक, ग्रीक आज तक किसी के समझ में नहीं आए, तो ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है कि समझ में नहीं आना, या ये लिख लो समझ में नहीं आना, समझ में नहीं आना। और समझने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? समझने योग्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समझने योग्य को एंटोनिम में ले जाएंगे दोस्तों। और समझने योग्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चलो बताइए। जिसको हम समझ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग, अ लॉट ऑफ गुड इवनिंग, मच गुड इवनिंग। आपको बहुत अच्छी गुड इवनिंग हो, वेरी वेरी मच गुड इवनिंग हो। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एंटोनिम में हम लोग पढ़ते हैं एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव यानी होता है समझने योग्य, एप्रीहेंसिव। इसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिव या एप्रीहेंसिबल बोल दो आप, एप्रीहेंसिबल बोल दो दोस्तों। एक है कॉम्प्रीहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंसिबल। एक बोलते हैं अंडरस्टैंडेबल, बोलते हैं ना अंडरस्टैंडेबल, जो समझने योग्य होती है उस चीज को हम अंडरस्टैंडेबल बोलते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है दोस्तों, क्या अंडरस्टैंडेबल गलत है? क्या है दोस्तों? अंडरस्टैंडेबल गलत है। ये कभी भी नहीं होता, अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है दोस्तों, अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जैसे कोई समझने की योग्य है तो कॉम्प्रिहेंसिबल, और नहीं समझने की योग्य है तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल। लेकिन जब अपन कई बार पढ़ा देते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद भी कई चीज समझ में नहीं आती। तो वो क्यों नहीं आती दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कि क्यों नहीं आती है। स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फर्स्ट क्लास तरीके से। देखिए अब मैं एक आपको शानदार वर्ड पढ़ा रहा हूं, डेल्फिक। सभी लोग जुड़ेंगे, डेल्फिक वर्ड पढ़ा रहा हूं, डेल्फिक। देखो डेल्फिक जो होता है वो किसी के समझ में नहीं आता। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी आप लोगों को, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप बोलेंगे कि सर डेल्फिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डेल्फिक बोल रहे हैं। यानी जब कोई व्यक्ति डेली अपनी पिक को लेकर के, डेल्फिक, डेल मानी रोजाना, डेली, डेली पिक, पिक को आप में पीएच में से हटा देना एच को, डेली पिक लेकर के कोई व्यक्ति अगर आपको भेजे तो वो व्यक्ति आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये रेगुलर क्यों भेजता है। तो आपने कौन कौन से वर्ड इसमें क्लियर किए? ऑल ग्रीक टू मी,
दोस्तों पहला जो मुहावरा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा मुहावरा है, ऑल ग्रीक टू मी। जब कोई चीज मेरे समझ में नहीं आती तो मैं उससे कह देता हूं कि यार यू आर मैटर, यू आर टॉक, यू आर कॉन्वर्सेशन, यू आर इश्यूज आर ऑल ग्रीक टू मी। मैं तेरे सारे मुद्दे मेरे लिए ऑल ग्रीक हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, समझने के योग्य में नहीं है, डेल्फिक है। क्या है दोस्तों? डेल्फिक है, मैं समझ नहीं पाऊंगा। क्लियर है? डेल्फिक, डेल्फिक मतलब होता है डेली पिक। डेली पिक जो व्यक्ति भेजता है वो डेल्फिक होता है, वो समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों इस तरीके से पहला वर्ड आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब लेके आता हूं मैं, तो वो पहले वर्ड में हो सकता है कि आपको इमेज देखनी पड़े। चलो मैं इमेज और दिखा देता हूं कि डेल्फिक कैसी चीज होती है जो समझ में नहीं आती है। देखिएगा डेल्फिक, ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक वाला यहां पर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, शायद नहीं है। ऑल ग्रीक वाला ये रहा ऑल ग्रीक, ये रहा। देखो जब अपन को कोई चीज समझ में नहीं आती तो हमारे एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह के होते हैं। देख लीजिए, जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आती तो हमारे एक्सप्रेशंस कुछ इस तरीके से होते हैं, आप देख सकते हैं। हम कहते हैं भैया ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक टू मी। मैं कह रहा हूं ऑल ग्रीक टू मी। क्लियर है दोस्तों? ये आपका पहला टर्म आप लोगों के दिमाग में सेट हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले टर्म पर। अगला टर्म हमारे बढ़िया सा शानदार सा एक मैं टर्म लेता हूं। चलिए ले लेते हैं हम। हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। ओके, ये बढ़िया, मैंने शानदार ले लिया आपको वर्ड। ठीक है ना? ओके। अब असिमिलेट का मतलब क्या होता है याद रखना। असिमिलेट को कैसे करेंगे तो देखो, याद रखना कि 80 मीलें, याद रखना 80 मीलें, 80 मीलें, 80 मीलें, 80 मीलें, 80 मीलें जो हैं क्या कर रही हैं? 80 मील, 80 मील कर दो आप, या 80 मील लेट हो तुम, 80 मील लेट हो तुम, 80 मील लेट हो तुम। लेट में एक ही आएगा, 80 मील लेट हो तुम, 80 मील लेट हो तुम, 80 मील क्या हो तुम? लेट हो, लेट, LAT लेट, 80 मील लेट हो तुम। ठीक है ना? क्या हो? 80 मील लेट हो तुम। अब जब कोई व्यक्ति 80 मील लेट होगा तो आपके समझ में नहीं आएगा यार ये इतना लेट कैसे हो गया। 80 मील लेट हो तुम, ये देखो 80 मील, 80 मील लेट हो तुम, लेट हो तुम। अब सामने वाला 80 मील लेट है तो पूछेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, 80 मील लेट तू कैसे रह सकता है? कोई ना कोई बात है, तो वो हमेशा समझने की कोशिश करेगा। तो असिमिलेट माने होता है ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना, समझना। क्या होता है दोस्तों? ग्रहण करना और समझना। क्या होता है? समझना, पचाना किसी बात को, कोशिश करना समझने की। चलो अगर हम उसको समझे नहीं तो क्या कर दिया हमने? मिस कर दिया दोस्तों, मिस कर दिया। अगर किसी चीज को ग्रहण करने की कोशिश करते तो देखो, हमने पेट में बहुत सारा खाना खाया और डाइजेस्ट करने की कोशिश करते तो उसको भी ग्रहण करते हैं। एम्बेजल, देखो एम्बेजल, ये वाला वर्ड ग्रहण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। क्या आपको ये पता है? क्या आप जानते हैं एम्बेजल का मीनिंग क्या होता होगा? सोचिएगा क्या होगा एम्बेजल का मीनिंग? किसी चीज को पहचानना, किसी चीज को पहचानना या समझना, किसी चीज को पहचानना या समझना होगा दोस्तों। अब देखो पहचानना और समझने के लिए अपन कौन सा वर्ड लेंगे, याद कैसे करेंगे इसको? देखो अंबे, अंबे माँ होती है ना, अंबे माँ के जल से, अंबे माँ का जल पिया मैंने, अंबे माँ के यहाँ गया। अंबे माँ कौन सी है भाई? जगदम्बे माँ, अंबे माँ, वैष्णो देवी माँ। अंबे माँ के जल से, जैसे ही मैंने जल का पान किया, अंबे माँ का जल जैसे ही मैंने पान किया, वो क्या हो गया? मैं सब कुछ समझने लग गया दोस्तों। अंबे माँ का जल मैंने जैसे ही पान किया, मैं सब कुछ समझने लग गया। कॉग्नाइज, याद हो गया? अंबे माँ का जल, अंबे जल, अंबे जल से समझने लग जाते हो आप सब। कॉग्नाइज, तो देखो कॉग्नाइज, याद रखना एक शब्द है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। वो आप यहाँ कॉग्नाइज, वो री हटा दिया उसमें, बस कॉग्नाइज हो गया। तो याद कैसे करोगे? कॉग, कॉग्नी। मैंने कहा देखो कि मैंने मैंने अपने भाई को जितनी मनी दी, मैंने अपने भाई को जितनी मनी दी, कॉग्नी, मैंने मनी को गिनी, मनी को गिनी, मैंने मनी को गिनी। और मनी को गिनी समझ समझ के मनी को गिनती है कि भैया अपने भाई को मनी दे रहा है तो कॉग्नी, मनी को तो गिनी। ठीक है ना? एप्रीहेंड, एप्रीहेंड अभी मैंने बताया समझने वाली चीज एप्रीहेंड होती है। तो देखो टू टेक इनटू द माइंड, किसी चीज को दिमाग में पूरी तरह से क्या कर लेना? समझ लेना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? एसिमिलेट करना।
जब अपन स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, क्लास में टीचर कहता है अब बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, तो टीचर के कहने का मतलब होता है अब क्या करो, असिमिलेट करो, क्या करो, असिमिलेट करो। याद कैसे करोगे? 80 मील लेट हो तुम, 80 मील लेट हो तुम, कहां गए, इस बात को समझने की पूरी तरह से कोशिश करो। इसको याद कैसे करोगे कि जब कोई चीज खा लेते तो हम किसको, उसको पचाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। एम्बेजल कैसे करोगे? अंबे का जल पीने के बाद हमारे अंदर किसी चीज को अच्छे से समझने की कोशिश आ गई। मैंने कहा मैंने भाई को मनी दी, तो मैंने मनी देते समय अच्छे से समझते उस मनी को गिनी, मनी को गिनी, कोगनी से याद रह जाएगा, कोगनाइज। और एप्रीहेंड तो आपको याद होगा कि जो जो व्यक्ति आपके लिए अप्रिय होता है, अप्रिय मतलब प्रिय नहीं होता है, उसको आप बहुत अच्छे से कोई चीजों को हैंड ओवर नहीं करते हो, समझते हो आप कि इसको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कोई चीज हैंड ओवर। तो देखिए एसिमिलेट के लिए अगर मैं आपके लिए वर्ड लेके आऊं, ये देखिए कि आप, ये देखिए आपके पास एक मुखौटा है और उस मुखौटे से आप बार बार व्यक्तियों को समझने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो दोस्तों? आप बार बार उस मुखौटे से व्यक्तियों को समझने की कोशिश कर रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के लिए बढ़िया खास वर्ड्स हैं, ये खास वर्ड्स हैं, आप इनको एग्जाम में कभी भी यूज कर सकते हो। एम्बेजल, कॉग्नाइज, अब दुनिया अंडरस्टैंड करते करते थक गई है, अंडरस्टैंड यूज करते करते थक गई है, कॉम्प्रीहेंड यूज करते करते थक गई है। अब किसी चीज को ध्यान से समझने के लिए नए नए वर्ड यूज कर सकते हो। असिमिलेट, आप एम्बेजल, कॉग्नाइज, एप्रीहेंड जैसे शानदार वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगली स्लाइड पर हम चल रहे हैं। अगला हमारा प्यारा सा वर्ड आप लोगों के सामने प्रकट होने वाला है, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा। हमने ये वाला वर्ड आप लोगों के सामने प्रकट किया है, बड़ा प्यारा सा वर्ड है और मेरे हिसाब से इसकी ट्रिक इतनी आसान है कि आप लोग 1 मिनट के अंदर याद कर लोगे, 1 मिनट के अंदर याद कर लोगे दोस्तों इस ट्रिक को। बिल्कुल 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 दोस्तों, आप प्लीज प्लीज आपसे एक निवेदन है, आप पढ़ाई पर ध्यान दें, विशेष तौर से पढ़ाई पर ध्यान दें। आपका ध्यान पूरा मेरी लेक्चर पर, मेरी क्लास पर होना चाहिए। प्लीज आप इस पर ध्यान दें, कमेंट इतना ज्यादा ना करें, सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में कमेंट करें या फिर आप रिलेटेड कंटेंट से लेकर के बात करें। तो देखिए असुआज की बात करते हैं, तो देखो आंसू आ जाते हैं एक ऐसी एज में, बताओ किसमें? बुढ़ापे में। आंसू आ जाते हैं एक ऐसी एज में, तो असवाज मानी होता है क्या? जब किसी बूढ़े व्यक्ति के आंखों में आंसू आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? शांत करते हैं। क्या करते हैं? शांत करना, सांत्वना देना। कहते भैया रो मत, क्या कहते हैं? सांत्वना देना, सांत्वना देना। तो असुआज याद करना है आपको, एसुएज। इसको उच्चारण क्या है इसका? असुएज करना, अस्वेज करना, ये इसका उच्चारण है, अस्वेज करना। जब किसी व्यक्ति की आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं दोस्तों, तो हम उससे कहते हैं आंसू आ जाते हैं आपकी इस एज में, आप इतना मत टेंशन किया करो। हम उसको क्या करते हैं? सांत्वना देते हैं। अब याद रखना, सांत्वना देने के लिए मैं आपको एक शानदार, इसकी ट्रिक क्या है? आंसू आते हैं, आंसू आते हैं, आंसू आते हैं आपके, आंसू आते हैं आपके इस एज में, आपके इस एज में, आपके इस एज में आंसू आते हैं आपके इस एज में, तो आपको, तो आप शांत रहा करो, आप शांत रहा करो। सामने वाले को शांत रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आंसू आना, ठीक है ना? आंसू एज, एसु एज, क्लियर है ना? अब देखो याद करना, मैं आपको एक बढ़िया सा वर्ड बताता हूं, उसको कहते हैं अलेविएट। क्या करना? किसी को शांत करना, समन करना, अलेविएट, शांत करना। तो देखो इसके लिए जो मैंने वर्ड पढ़ाया है आपको, याद कैसे करोगे आप इसको? सबसे बड़ी चीज है दिमाग में याद रखना, उसको दिमाग में याद रखना सबसे बड़ी चीज है। कैसे याद रखोगे दोस्तों? तो देखो आले, आले या याद, हाँ इसे कर लो, आले आले, अले जो अपना दोस्त होता है, अले 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 अले, ऐसी टेंशन मत कर। वाइट मतलब अले अले, इसी को खा ले, मतलब अपन सामने वाला बच्चा जो रोने लग जाता है अपन कहते हैं अले अले वाई एट, एट मानी खाया। तो ईट की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो होती है आपको याद होगी, ईट, एट, ईटन, तो सेकंड फॉर्म है ये। अले इसको खा ले, इसको खा ले, इसको टेंशन मत करे, अरे मैं तेरे को बांटता हूं, इसे खा ले, अलेविएट याद हो जाएगा। प्रोपिशिएट कैसे याद करोगे? प्रोपिशिएट मानी भी क्या होता है? किसी को शांत करना, ठीक है, शांत करना। क्वेल मानी भी शांत करना, पेसिफाई यानी भी शांत करना, और पैलिएट मानी भी शांत करना। इतने शानदार शानदार वर्ड्स हैं दोस्तों ये, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। अपन इनको चलो याद करते हैं, कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? ये देखो मैं याद करने के लिए आप लोगों के सामने कुछ और तरीके बताता हूं, उसको याद कैसे करोगे।
किसको याद करना है आप लोगों को? आप लोगों को याद करना है किसको? अलेविएट को याद करना, सॉरी प्रोपिशिएट को याद करना है। तो देखो प्रोपिशिएट, PROPITIAT, अच्छा वर्ड है प्रोपिशिएट। याद कैसे करोगे आप? देखो देखो, प्रॉप, प्रॉप यानी होता है दोस्तों सहारा। क्या होता है प्रॉप? यानी सहारा, ठीक है ना। जब किसी व्यक्ति को प्रॉप, प्रॉप से याद कर लेना, जब व्यक्ति को किसी को प्रॉप मिलता है, सहारा मिलता है, प्रॉप, प्रॉप। देखो रॉप यानी क्या होती है? रस्सी, और रस्सी के सहारे व्यक्ति क्या चढ़ जाता है? ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ से इससे तो याद हो जाएगा प्रॉप। और प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट माने होता है किसी को सपोर्ट करना, सपोर्ट करने से क्या हो जाता है? व्यक्ति शांत हो जाता है, प्रोपिशिएट हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। क्वेल, क्या होगा इसका उच्चारण? क्वेल। तो मैंने कहा कल, कल ही तो मैंने, कल ही तो मैंने, कल ही तो मैं आया था और उसको शांत किया था। पेसिफाई, ये बहुत सीधा सा है। क्या है? सीधा है। पैसे दे दो, सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। पैसे देने पर सामने वाला शांत हो जाता है। पाली, देखो जब अपन क्या है अपनी पाली में जाकर, अपनी पाली में आ गए, सामने वाले की पाली में नहीं गए, अपनी पाली में जाकर के अपने अपन ने खाना खाया, तो सामने वाला शांत रहता है कि उसने मेरी पाली में आकर के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो पैलिएट याद कर लोगे, पैलिएट, पेसिफाई, क्वेल और प्रोपिशिएट, और एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया एलिविएट। इन सब का मतलब होता है शांत करना। और किसी को क्रोधित करने को अंग्रेजी में कहते हैं, किसी को एंगर करना, एनरेज करना, इनफ्यूरिएट करना, इनफ्यूरिएट करना, किसी को गुस्सा दिलाना। फ्यूरी यानी गुस्सा होता है, और अपन जब किसी को गुस्सा दिला देते तो इनफ्यूरिएट हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के साथ बातें करके, पढ़ा करके बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लगातार देखते रहो। चलिए अब मैं आप लोगों को आप लोगों को मैं इसका एक इमेज दिखाता हूं। और किसका? असवाज का, शांत करना, किसी को एलिविएट करना। चलिए मैं आपको इसका इमेज बताता हूं। अपन किसी को असवाज करते हैं तो कैसी तरह की इमेज हमारे सामने प्रकट होती है। असवाज, असवाज का कोई इमेज है तो दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर असवाज का कोई इमेज है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन स्टार्ट करते हैं अगला वर्ड। ठीक है, अगला वर्ड अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए असवाज का कोई इमेज यहाँ पर नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। शांत हम वैसे भी कर सकते हैं, बिना इमेज के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम एक वर्ड लेते हैं, एक अच्छा सा वर्ड, शानदार सा वर्ड। वो वर्ड क्या है जरा देखिएगा, फटाफट देखिएगा। अच्छा सा वर्ड है, एक बढ़िया सा वर्ड, ये लो। ओके, क्या इस वर्ड के बारे में आप जानते हैं? क्या इस वर्ड के बारे में जानते हैं? एस्ट्यूट। एस्ट्यूट यानी क्या होता है? एस्ट्यूट का अर्थ होता है दोस्तों चतुर या चालाक। क्या होता है? चतुर या चालाक। चालाक, चतुर, चालाक, इसको कुशल भी कहते हैं दोस्तों। चतुर चालाक को अपन क्या भी बोलते हैं? कुशल। क्या भी बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? चतुर और चालाक को अपन कुशल भी बोलते हैं। तो चलो एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का अपन अर्थ कर लेते हैं चतुर चालाक। ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। देखो चतुर चालाक व्यक्ति कैसा होता है, जरा इमेज के थ्रू देखिएगा कि चतुर चालाक व्यक्ति कैसा होता है। बड़ा आराम से देखो, ये चतुर इस तरीके का व्यक्ति होता है। आराम से पता लग जाएगा आपको कि किस तरीके का व्यक्ति चतुर चालाक होता है। ये देखिएगा, दिख रहा है आपको ये चतुर चालाक? एस्ट्यूट दिख रहा है ना आपको? वहां पर कोने में देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये एस्ट्यूट दिख रहा है, बल्ब जल रहा है, ये सबसे चालाक है, चतुर है। याद करोगे कैसे? आस, देखो आस टूट जाती है, आस टूट जाती है, आस टूट जाती है, टूट जाती है जब, जब कोई चालाकी करता है, जब कोई चालाकी, चालाकी करता है। जब आपसे कोई चालाकी करता है तो आपकी क्या टूट जाती है दोस्तों? उससे आस टूट जाती है। तो आस्ट्यूट यानी क्या होता है? चालाक। आस्ट्यूट यानी क्या होता है? चालाक। प्रूडेंट, एक तो प्रूडेंट यानी समझदार, विवेकी और चालाक। समझदार, विवेकी और चालाक। डेफ्ट यानी भी क्या होता है? कुशल। कन्वर्जेंट यानी भी क्या होता है? कुशल, और ये भी कुशल। और श्रूड मानी भी क्या होता है दोस्तों? कुशल। और एक और वर्ड मैं आप लोगों के लिए बताता हूं, अडेप्ट, ADEPT। अडेप्ट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? कुशल, चालाक। कुशल और चालाक। अब तुम याद कैसे करोगे? तो देखो याद कैसे करोगे, ट्रिक है याद कर। देखो कीन इन डिसर्नमेंट, जब कोई व्यक्ति पहचानने में किसी चीज को बड़ा उत्सुक हो, किसी चीज के निर्णय देने में वो क्या हो, बहुत ज्यादा उत्सुक हो, तो उस व्यक्ति को चतुर चालाक बोलते हैं। देखिए बहुत कुशल, बहुत कुशल अनुभवी व्यक्ति को अपन चतुर चालाक बोलते हैं। तो देखो प्रूडेंट, याद कैसे करोगे? देखो प्रू, प्रू, क्या याद करोगे? प्रू, पहले तो प्रू लिखेंगे याद, ओके। प्रू के बाद लिखेंगे डेंट, क्या करेंगे? प्रूडेंट। तो देखो अप्रूव, जब कोई व्यक्ति अपने आप
क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते, इसके लिए प्रूव करता है कि भाई कह देता है कि भाई तुम क्या करो कि आप है ना टाइट टाइट चीजें खा लो क्योंकि आपके दांत कमजोर है। तो ऐसा कभी कोई अलाउ नहीं करता, दांत कमजोर है तो कम नरम चीजों को खाने के लिए कहता है। तो डेंटिस्ट हमेशा अप्रूव करता है, डेंटिस्ट हमेशा अप्रूव करता है चतुर चालाक व्यक्तियों को कुछ भी खा लेने के लिए। याद कर लेना, अप्रूव। याद करने का और कोई तरीका नहीं है, प्रूडेंट आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। डेफ्ट, डेफ्ट भी आप आराम से याद कर सकते हैं। देखो कन्वर्स यानी वार्तालाप करना होता है। जब कोई वार्तालाप करने में चींटियों की तरह दक्ष होता है तो वो क्या होता है, क्या, कन्वर्जेंट। श्रूड याद कैसे करोगे, रूड व्यक्ति से भी, रूड मानी कठोर, कठोर व्यक्ति से भी बात करने में जो दक्ष हो उसको क्या कहते हैं, श्रूड। भाई कठोर व्यक्ति से भी बात करने में जो क्या हो, गंभीर व्यक्ति से, असभ्य व्यक्ति से बात करने में जो दक्ष हो उसको क्या कहते हैं अपन, श्रूड कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ दोस्तों ये शब्द, बोलो क्लियर हुआ। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपन चालू करते हैं अपना अगला वर्ड। पांचवा वर्ड भी मैं आप लोगों के लिए एक मुहावरा लेकर के आया हूं। चलिए एक मुहावरा देख लीजिएगा, बढ़िया सा मुहावरा है, बढ़िया सा मुहावरा है, ये लीजिएगा। एक बढ़िया सा मुहावरा है, एब्रीविएटेड पीस ऑफ नथिंग। एब्रीविएटेड यानी संक्षिप्त, एब्रीविएटेड यानी क्या होता है दोस्तों, संक्षिप्त। एब्रीविएटेड यानी क्या होता है, संक्षिप्त। पीस मानी टुकड़ा, ऑफ नथिंग यानी किसी चीज का, किसी भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है और उसका कोई छोटा सा टुकड़ा हो, मतलब पहले से ही आपके पास कुछ नहीं है और फिर उसके बाद भी आपके पास उसका टुकड़ा न के बराबर है भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब। तो इसका मतलब हुआ कि कीमतहीन, बेकार का, व्यर्थ का, तो बर्थलेस। अपन का आंसर क्या होगा, बर्थलेस। क्या होगा आंसर, बर्थलेस मानी व्यर्थ। व्यर्थ को अपन और क्या बोलते हैं, वेस्ट। और क्या बोलते हैं, यूजलेस। क्या बोलते हैं, यूजलेस। और क्या बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट। क्या बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट। और एक शानदार वर्ड जो आप लोगों को याद रखना है होता है चैफी या शेफी। क्या होता है, शेफी, CHAFF शेफी, CHAFF शेफी। तो देखो पेट में जब साफी पीते हो आप, साफी नाम की एक सिरप आती है जिससे पेट साफ हो जाता है, साफी पियोगे तो क्या होगा, आपके पेट में कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब जितनी भी बर्थलेस चीजें होगी वो सब चली जाएगी। और जब इसका एंटोनिम बात करें तो एंटोनिम इसका होगा बर्थी, कीमती, योग्य, यूजफुल। यूजफुल इसका क्या हो जाएगा, बिलोम हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल सा वर्ड है, आप लोग तो इसको मुहावरे को याद करो, मैं इमेज के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। ये देखिएगा, ये जो चीज है क्या ये व्यर्थ नहीं है, बताइए क्या ये चीज चीज है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या ये व्यर्थ नहीं है, क्या ये व्यर्थ नहीं है, जिस चीज को आप देख रहे हैं यहाँ पर, बोलिए क्या ये व्यर्थ नहीं है। बिल्कुल जी ये व्यर्थ है, ये शेफी है, यानी कि डस्टबिन में से आप कचरा निकाल करके बाहर पटक रहे हो, वो व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं है। तो आप याद रखना, एब्रीविएटेड पीस ऑफ नथिंग, एब्रीविएटेड पीस ऑफ नथिंग, ABBREVIATED ऑफ एब्रीविएटेड पीस ऑफ नथिंग। ये आपका मुहावरा क्लियर होता है दोस्तों, ये आपका मुहावरा क्लियर होता है। चलो इसी बात पर एक और मुहावरा, बड़ा शानदार सा मुहावरा आप लोगों के लिए लेके आया हूं। फिर अपन ने आज 2-3 वर्ड पढ़े हैं और 1-2 मुहावरे में आप लोगों के लिए और भी अच्छा लेकर के आया हूं, देखिएगा। हाँ ये देखिएगा, ऑल फ्रेस्को। ऑल फ्रेस्को, ऑल फ्रेस्को का मतलब क्या होता है, देखो फ्रेश क्या होती है बताओ, हवा। फ्रेश आज के जमाने में हवा मिलती भी नहीं है, लेकिन ऑल मानी सभी व्यक्ति, ऑल मानी सभी व्यक्ति फ्रेश एयर में आकर के बैठ गए। तो मतलब कहां बैठ गए, इन द ओपन एयर, खुले हुए माहौल में, इन द ओपन एयर। बताओ क्या होता है, ऑल फ्रेस्को का अर्थ क्या होता है बताना, ऑल फ्रेस्को का अर्थ क्या होता है, खुले माहौल में। क्या होता है दोस्तों, खुले माहौल में। चलो मैं आपको खुले माहौल में ले चलता हूं, देखिए खुले माहौल में, देखिए मैं आपको खुले माहौल में ले चलता हूं कि कैसे लोग खुले माहौल में डिनर पार्टी करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, आनंद लेते हैं। ये देखिएगा, आपको मैं खुले माहौल में ले आया दोस्तों। आप खुले माहौल में रहने देखिएगा कि ये व्यक्ति खुले माहौल में आराम से क्या कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। ये देखिएगा दोस्तों खुले माहौल में है। बिल्कुल, ब्रीज यानी तो हवा होती है दोस्तों। क्या होती है, ब्रीज यानी हवा होती है, ज़ेफिर यानी हवा होती है। भाई ब्रीज यानी क्या होती है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रीज यानी क्या होती है तो BREEZE, ब्रीज यानी हवा होती है। और हवा का एक और वर्ड है ZEPHYR, ज़ेफिर। ज़ेफिर यानी भी क्या होती है, हवा। क्या होती है दोस्तों, हवा। ये हवा है, खुली हवा में नहीं है, ये क्या है दोस्तों, हवा है। बिल्कुल सही है, इन द ओपन एयर। बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है। ये काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, ऑल फ्रेस्को, काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है ऑल फ्रेस्को। ठीक है दोस्तों, तो आप
एक वर्ड और देख सकते हैं, एक मुहावरा और ले सकते हैं अगर है तो, नहीं है तो आपको एक बढ़िया सा मैं आपको एक बताता हूं। ये देखिए एक बढ़िया सा वर्ड है, ये नॉर्मल आप लोगों ने सुना होगा। ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है दोस्तों ऑटोबायोग्राफी। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। अरे बायोग्राफी जिसको याद है ना, उस ऑटोबायोग्राफी याद करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बायोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है बायोग्राफी का मतलब? बायोग्राफी का अर्थ होता है जीवनी। क्या होती है? जीवनी। ऐसी ग्राफी, ऐसी रचना जो किसी दूसरे पे लिखी जाती है वो होती है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है कि वर्क रिटन ऑन, वर्क रिटन ऑन, रिटन ऑन, रिटन ऑन द लाइफ ऑफ अदर्स, ऑन द लाइफ ऑफ अदर्स। जब किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर रचना लिखी जाती है तो वो क्या होती है? जीवनी होती है, वो कहती है बायोग्राफी। और जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में लिखता है तो उसको कहते हैं अपन आत्मकथा। क्या कहते हैं? आत्मकथा। बनवर्ड देखेंगे, बनवर्ड देखेंगे दोस्तों, बनवर्ड क्या है? द स्टोरी, वो कहानी ऑफ वंस लाइफ जो किसी के जीवन की होती है, रिटन जो लिखी जाती है बाई हिमसेल्फ, खुद के द्वारा। देखिए बायोग्राफी का एक इमेज देखिए, बड़ा प्यारा सा इमेज है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बायोग्राफी देखते ही याद हो जाएगी, और इमेज होगी तो याद होगी, लेकिन शायद बायोग्राफी की इमेज नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बायोग्राफी की इमेज नहीं है। बायोग्राफी का मतलब होता है क्या? क्या होता है बायोग्राफी का मतलब दोस्तों? बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति किसी पेज पर, जब किसी कोई व्यक्ति पेज पर अपनी बात लिखता है तो उसे कहते हैं अपन ऑटोबायोग्राफी, और जब दूसरे की बात लिखता है, दूसरे की कहानी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? बायोग्राफी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और देखो अपने इरादों पर यकीन रखो, निश्चित तौर से आपके हौसले आपकी असफलता से बड़े होंगे, ये याद रखना। तो आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में वही 5-6 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं एक लंबा सा ब्रेक। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। लेकिन दोस्तों एक याद रखना, कल और परसों आप लोगों की क्लास नहीं लगेगी, यानी कि सैटरडे और संडे की आपकी क्लास ऑफ रहेगी।